एक बार अब आवाज देखो, इतनी देर से बोल रहा हूं, अब आवाज देखो साथियों, एक बार आवाज बताओ, एक बार अब कमेंट करो आवाज के लिए, अब बताओ। आवाज नहीं आ रही सर, वॉइस अब बताओ इसके लिए। साथियों नमस्कार, आपकी कोनी आवे भाई। यस अब बताओ, आवाज आ गई, आ रही है अब तो। हाँ अब तो एक बार बताओ वापिस, एक बार यस लिखकर कमेंट करो, मैं दोबारा पढ़ता हूं। आज तो माइक के भी क्या हो गया। अब आ गई, ठीक है साथियों सुनो। साथियों मैं ये बोल रहा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने निदानात्मक परीक्षण का अध्ययन किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो निदानात्मक परीक्षण है ना साथियों, हिंदी में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, मनोविज्ञान में भी आएगा, विज्ञान में भी आएगा, और गणित में भी आएगा, और एसएसटी में भी आएगा, सारी सब्जेक्ट में आएगा, और आप लोगों को तरीके से याद हो गया होगा। हाँ साथियों, इसके आगे का अब हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। जैसा कि ये चित्र दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है भैया, कि एक हाथ पर दूसरा हाथ है, उसी प्रकार आज इस तरीके से उपचारात्मक शिक्षण करेंगे साथियों, कि लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। पढ़ो ऐसा कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। भैया आज क्या पढ़ाओगे, आज पढ़ेंगे साथियों उपचारात्मक शिक्षण। एक बार अपने साथियों तक शेयर कर देना, जिनको अभी तक भी होश नहीं है, अभी तो पूछते हैं भैया कितने टॉपिक हो गए। अरे सोते रहो भैया तो फटाफट करवाने वाले हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब आप कहोगे भैया ने तो पूरा ही याद करवा दिया। एक बार शेयर करो। हाँ साथ कलर चेंज करो, कलर अब सही नहीं है। अब सही है, अब कलर सही है, सुनो। हाँ ब्लैक से। साथियों मैं ये बोल रहा था कि यदि पिछली क्लास की बात करें ना साथियों, बातें नहीं करूंगा, कमेंट नहीं करे, और पूरा आराम से देखे, है ना साथियों। पिछली क्लास में भैया आपने पढ़ाया था निदानात्मक परीक्षण, और ये निदानात्मक परीक्षण हमें याद हो गया था, लेकिन भैया एक बार तो बता दो आज कि ये था क्या। तो साथियों ये था मूल कारण। किसका मूल कारण है साथियों, यदि कोई टाबर था, कोई बालक था, यदि उसको कोई विषयगत मंदता थी, यदि वो उसमें उसको कोई कठिनाई आ रही थी, कोई त्रुटि कर रहा था, कोई कमी रह गई थी, तो साथियों उसका आप लोगों ने मूल कारण पता किया था। अब मैं आज ये समझूंगा कि आप लोगों को उस टाबर में क्या कमी है, किस कारण से उसको कठिनाई आ रही है, वो त्रुटि कर रहा है, उस बात का आप लोगों को पता है। इतनी उम्मीद करके मैं आगे बढ़ रहा हूं साथियों। आज बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की। साथियों ये उपचारात्मक शिक्षण क्या है, एक बात सुनना। सबसे पहले वो पूछता है अरे कि भैया पहले ये बताओ कि ये उपचारात्मक शिक्षण नवीन अवधारणा है या पुरानी, मतलब नवीन अवधारणा ये है या नहीं है, बताओ। आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा हूं। सबसे पहली तो मोटी मोटी बात यही है कि उपचारात्मक शिक्षण में साथियों वही पढ़ेंगे। भैया पहले तो इसका अर्थ बता दो, फिर इसकी परिभाषा बता दो। परिभाषा क्यों, क्योंकि भैया हर बार पूछता है, कभी हिंदी में पूछेगा, कभी गणित में पूछेगा, कभी मनोविज्ञान में पूछेगा, तो ऐसा करें इसको याद ही कर लेते हैं। वो हमें पूछता है बताओ निदानात् बताओ उपचारात्मक शिक्षण नवीन अवधारणा है या नहीं है, कमेंट करो, जब तक शेयर भी कर दो साथियों। नवीन है, प्रिया शर्मा जी बोल रहे हैं नवीन है, और प्रिया शर्मा जी बोल रहे हैं नवीन है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश साथियों। क्योंकि जो गाइडें होती है, जो किताबें होती है, पहली लाइन ही लिखी होती है उपचारात्मक शिक्षण एक नवीन अवधारणा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं साथियों, कमेंट कर दो, एक बार शेयर कर दो, याद रखना आज इस भैया को सुन लो, ये नवीन अवधारणा नहीं होती। मतलब
साथियों नवीन अवधारणा है कि नहीं है? तो साथियों सुनो, ये नवीन अवधारणा नहीं है। आप बोल रहे हो नवीन अवधारणा है, लेकिन भैया बोल रहे हैं नवीन अवधारणा नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, अरे याद करो वो पुराना जमाना, जब साथियों जब संस्कृत पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा पाठशाला विधि। याद करो वो बालक जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो क्या उनकी समस्याएं, यदि उनको पढ़ने में कोई कठिनाई आती साथियों, उसका मूल कारण पता करके क्या वो गुरुजी, वो ऋषि, साथियों वो जो ऋषि महात्मा होते थे, क्या वो उनका उपचार नहीं करते थे? आप बताओ, वही तो उपचारात्मक शिक्षण है। अरे पुराने जमानों में फिल्में देखी होगी, पुराने जमाने में जब कोई हीरो होता, उसके यदि जंगल में भी गोली लग गई ना, तो उसका औषधियों से इलाज होता था। अरे उसी इलाज को तो उपचार बोलते हैं। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि नवीन अवधारणा है? याद रखना, सबसे पहली बात, ये आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन कभी ना कभी तो पूछेगा। स्टार लगाकर पहली लाइन लिखना कि भैया ने करवाया था कि उपचारात्मक शिक्षण नवीन अवधारणा नहीं है, ये वही पुरानी वाली है जो हम पुराने जमाने में फिल्म देखा करते थे। और जो हीरो होता था ना, चाहे जंगल में मरे, चाहे कहीं पर भी उसके साथ दुर्घटना हो, उसका इलाज होता था। जो हमारी बहनें नाटक देखती है ना साथियों, गाड़ी गिर गई खाई के नीचे, फिर भी हीरो जिंदा निकलता था। जब उसकी कहानी देखते थे ना, तो यदि कोई ऋषि मारा जाए, उसका इलाज कर कर भेजते थे साथियों, वो यही उपचारात्मक था। अब याद रखना पहली बात। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात साथियों याद रखना, ये कहां से लिया गया है? उपचारात्मक औषधि शास्त्र से। ये प्रश्न भी पूछा गया है। कहां पूछा है भैया बताओ? तो साथियों जो संस्कृत में दे रखा है ना उपचारात्मक शिक्षण, वहां पर पूछा था कि उपचारात्मक कहां से लिया गया है? औषधि शास्त्र से। याद रखना, भेड़ चाल नहीं चलनी साथियों। बड़ी बड़ी कोचिंग कुछ भी पढ़ाती हो, एक एक शब्द को सुनना, मजे हो जाएंगे। नवीन अवधारणा नहीं है, बिल्कुल सुनीता जी याद कर लेना। भूल जाओ तो वो फिल्में देख लेना रे, आपको जो मर्जी हो फिल्म देख लेना। उपचार तो उनमें भी होता था, यदि उनमें उपचार होता था ना, तो निश्चित रूप से ये नवीन अवधारणा नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं साथियों। जो लोग पूछे ना भैया कहां से पढ़ा रहे हैं, बोल देना कि पीडी पाठक की किताब आती है। भैया पीडी पाठक की किताब आती है, उसको तो करवा रहे हैं पूरा। और मार्केट में जितनी 12 गाइड आती है, टोटल 12 किताब है, पूरी 12 किताब करवा रहे हैं। अब आपको जो मर्जी हो किताब पढ़ लेना। साथियों दोबारा पूछता है कि ये उपचारात्मक कौन से शास्त्र से लिया गया है? तो साथियों याद रखना, ये लिया गया है औषधि शास्त्र से। और सुनाओ भैया, तो और सुन लियो साथियों, इसका एक नाम और है। साथियों याद रखना कि जो ये उपचार है ना, इस उपचार का मतलब होता है दोष को दूर करना। दोष दोष दूर करना। भैया ये भी पूछा गया है क्या? हाँ ये भी पूछा गया है। कहां पर? संस्कृत में। दोनों प्रश्न आए थे। औषधि शास्त्र से लिया गया है कि उपचार का क्या अर्थ होता है। याद रखना, दोष दूर करना। और सुनाओ, तो और सुनो साथियों, इसके 2 नाम है और मैं चाहूंगा कि दोनों नाम याद कर ले। उपचारात्मक शिक्षण का 2 नाम और है। क्या नाम है? सुनो 2 नाम साथियों। एक तो इसको बोलते हैं परिष्कारात्मक शिक्षण साथियों, इसी का नाम है परिष्कारात्मक शिक्षण। क्या भैया, क्या ये भी पूछा गया है? हाँ ये भी पूछा गया है। कहां पे भैया? संस्कृत में। भैया संस्कृत में भी उपचारात्मक शिक्षण लिखा हुआ है। जब वहां पर पूछ सकता है ना, तो कभी ना कभी तो पूछेगा रे, कभी ना कभी पूछेगा। और सुन लियो साथियों, उपचारात्मक शिक्षण क्योंकि औषधि शास्त्र से लिया गया है, तो इसका एक नाम और है। वो नाम सुनना, चिकित्सात्मक शिक्षण। क्या बात है, उपचारात्मक शिक्षण इतना इंपॉर्टेंट है साथियों। शहरी नहीं कर रहे हो, बाद में वो मांगते आएंगे, देख लेना। उनको मैं ये बोल रहा हूं, यदि मुख्य परीक्षा की रीति विज्ञान पढ़नी है, एक जगह से पूरा मैटर पढ़ना है, तो साथियों लिख के ले लेना। आरजे स्टडी पॉइंट की, अनुमान भैया की
क्लास से तो गुजरना पड़ेगा, और मैं याद भी करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। समय आने पर आप खुद लोग बोल दोगे कि भैया आपने जो बोला था वही हो रहा है। साथियों 4 बातें पढ़ रहे हैं, ये मैं बेसिक बता रहा हूं, इसको डाल देना अर्थ में। जिस प्रकार निधानात्मक का अर्थ पढ़ा था ना, उसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण का पहला टॉपिक है अर्थ। और पहली बात तो ये याद रखना कि भैया नवीन अवधारणा नहीं है, वो बावड़ा बनाएगा, वो खतन में देगा कि उपचारात्मक शिक्षण नवीन अवधारणा है। खतन सही है या गलत है तो बोलना कि बावड़ा मत बना, खतन तो गलत है, क्योंकि सही खतन होगा कि नवीन अवधारणा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात पूछेगा कि कौन से शास्त्र से लिया गया है, कि भैया औषधि शास्त्र से लिया गया है। और साथियों तीसरी बात पूछेगा कि इस उपचार का क्या अर्थ होता है, तो साथियों बताना कि दोष को दूर करना। लास्ट में 22 क्वेश्चन है, 22 MCQ भी लेके आया हूं, ताकि आज का मैटर आज ही क्लियर हो जावे। और मेरा प्रत्येक पर्सन आया हुआ होगा एग्जाम में, मेरी मर्जी का नहीं होगा। साथियों एक बार शेयर कर दो, जितने देख रहे हैं उतने लाइक भी कर दो, क्योंकि साथियों लाइक करने से आपके भाई का वीडियो साथियों ऊपर आवेगा और यूट्यूब पर दुनिया देखेगी कि वास्तव में आरजी स्टडी पॉइंट पर एक भाई पढ़ा रहा है, जो साथियों ऑथेंटिक मैटर है, 12 किताबों का मैटर है। और सुन लो तीसरी बात, वो पूछा हुआ है कि परिष्कारात्मक शिक्षण किसको बोलते हैं, तो याद रखना कि परिष्कारात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण को ही बोलते हैं। और फिर और ये भी पूछा गया है रे कि चिकित्सात्मक शिक्षण किसको बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण को ही बोलते हैं। तो सुन लो, आप बोलते हो ना क्या, ये वाला प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये वाला भी पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है। जो सामने PDF देख रही है ना, एक जमाने में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग सन में 4 बार पूछा गया है। और मैं ये कहूंगा, ये वाली लाइन रह गई ना, इस वाली लाइन को ढंग से याद कर लेना, जिस दिन खतन देगा ना, उस दिन दुनिया के खतन होने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों एक टॉपिक हो गया आज उपचारात्मक शिक्षण का, भैया अर्थ तो आपने याद करवा दिया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा। एक बार तुम लोग सो रहे हो, एक बार पी लिखकर कमेंट करे कि भैया परिभाषा याद करवाओ। आपसे ज्यादा एनर्जी मेरे में है साथियों, ऐसे लग रहा है ना तो आज लाइव जुड़ रहे हो और ना कमेंट कर रहे हो। एक बार पी लिखकर कमेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल परिष्कारात्मक शिक्षण बोलते हैं साथियों, इसी को परिष्कारात्मक शिक्षण बोलते हैं। बिल्कुल संस्कृत भाषा में परिष्कारात्मक शिक्षण बोलते हैं साथियों। और ओवरऑल रीति विज्ञान है, कहीं पर भी नहीं अटकोगे, टेंशन ना लो। और साथियों आज परिभाषा याद करनी ही पड़ेगी, तो भैया आज करो चाहे कल करो। जिस प्रकार निधानात्मक परीक्षण की परिभाषा याद की थी ना, उसी प्रकार यहां भी याद करनी पड़ेगी। क्यों भैया, वहां पर याद की थी गुड़ की परिभाषा स्वरूप से याद की थी ना। दूसरी बता दो साथियों, मैं चाहूंगा कमेंट करे, वहां पर आप लोगों ने एक परिभाषा याद की थी योकम और सिम्पसन की। और मैंने एक बात बोली थी कि जहां कहीं भी आपको निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की कोई बात पूछे और नीचे नाम पूछे और मेरा पढ़ाया हुआ में से नाम नहीं आए ना, तो योकम और सिम्पसन करके आना, भले ही तुक्का हो लेकिन करके यही आना है। बिल्कुल माँ की लाडली। भैया PDF के लिए ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, PDF भी मिल जाएगी साथियों। योकम और सिम्पसन की जब निदानात्मक परीक्षण पढ़ रहे थे ना, तो ऐसे याद किया था कि सा और सा से याद किया था कि भैया निदानात्मक परीक्षण में ये बोलता है कि साधन है, अरे कार्य बोलो, साधन बोलो, कला बोलो, लेकिन भैया उपचारात्मक शिक्षण में याद करो तब तो माने। तो सुनना, ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या बोलता है, योकम और सिम्पसन उपचारात्मक शिक्षण के लिए बोलता है, रे जिस प्रकार आप निदानात्मक परीक्षण में शीशा में देखकर क्या कर रहे थे, पेशन कर रहे थे ना साथियों, यहां पर ये बोलता है कि आप में क्या कमी थी, जो त्रुटि मिली है ना, आपने निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से जो
बालकों की जो त्रुटि, मूल कारण, कठिनाई का जो कारण पता किया है ना, उसको कैसे दूर करोगे, उसके लिए विधि को खोजता है। तो विधि को खोजने का प्रयास करता है, उस विधि को क्या करता है, खोजने का प्रयास करता है, जिस विधि के माध्यम से जो मूल कारण का पता किया था ना, उसको दूर किया जा सके। सोचना रे, एक बार सोचना, आखिर योकम्प और सिम्पसन ने उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये बात क्यों बोली। ये बोलता है कि बालक का कारण तो पता पड़ गया कि बालक कहां पर गलती कर रहा है, लेकिन साथियों उस कारण का मैं कैसे दूर करूं, किस विधि के माध्यम से दूर करूं, कौन सी विधि प्रभावशाली होगी, उस विधि को खोजने का जो प्रयास करता है ना, वही तो उपचारात्मक शिक्षण है। हो भैया ये बात है। तो सुनो साथियों, इससे एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है जो बीआर टेट में पूछ लिया। आप कहते हो कि भैया परिभाषा क्यों पढ़े, सोचना बीआर टेट में पूछ लिया। बीआर टेट में कथन दिया कि बताओ प्रभावशील प्रभावशील शिक्षण विधि जो होती है ना, उसका विकास कौन से शिक्षण होता है, का विकास कौन से शिक्षण से होता है। आज सुन लो, आज हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं, 2 दिन पहले बीआर टेट में पूछा, कल साथियों रीट मुख्य परीक्षा में पूछेगा और हमारी दुनिया ही लेगी कि भैया ये प्रश्न कहां से आ गया। सोचो सोचो कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए योकम्प और सिम्पसन ने परिभाषा तो क्या दी कि उपचारात्मक शिक्षण वो है जिसके माध्यम से कमी को दूर कर सको ना, उसको खोजना ही उपचारात्मक शिक्षण है। ऐसे याद रखना। अरे भाई कमी तो पता पड़ गई, इस कमी को दूर कैसे करें, किस विधि से दूर करें, उस विधि को जो खोजोगे ना, उसके लिए जो प्रयास करोगे वही उपचारात्मक शिक्षण है। एक बात याद रखना, यहां से साथियों, यहां से ये बात निकल कर आई है और ये बात भी योकम्प और सिम्पसन ने हालांकि अलग से बोली है। मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट ले ले और इसके ऊपर साथियों लिख लेना, अध्यापक भर्ती परीक्षा की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब उपचारात्मक शिक्षण पूरा हो जाएगा ना, जो एक्स्ट्रा बात याद करने की है वो यही है, वो पूछेगा कि प्रभावशील शिक्षण विधियों का जो विकास होता है ना, वो साथियों कौन से शिक्षण से होता है, तो आपको याद रखना है उपचारात्मक शिक्षण से। अरे वो बावला बनाने की कोशिश करेगा और आपको कथन देगा कि प्रभावशील शिक्षण विधियों का विकास किससे होता है, मापन से, मूल्यांकन से, उपचारात्मक शिक्षण से या निदानात्मक परीक्षण से। तब साथियों याद रखना यही उत्तर आवेगा हमारा उपचारात्मक शिक्षण। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। साथियों मैं आप लोगों को 100 का टारगेट दिया है, 100 से कम यदि लाइव आते हो तो साथियों नुकसान बहुत होगा। मैं सब्जेक्ट ही चेंज कर लूंगा, मैं सब्जेक्ट ही चेंज कर लूंगा, फिर पता पड़ेगा रीति विज्ञान कैसे पढ़ते हैं। जब वो कोचिंग वाले आएंगे ना, हाँ सीमा जी, तेज आवाज इसलिए होती है क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो और आरजे स्टडी पॉइंट पढ़ाना चाहता है, इसलिए तेज आवाज है। एक बार साथियों शेयर करके बताओ ये वाली परिभाषा याद हो गई। इस वाली परिभाषा में ये मोटी बात है, इसको एक बार पुनः बोल रहा हूं, याद रखना। यदि अलग से परिभाषा देकर पूछे ना तो भी याद रखना कि प्रभावशील शिक्षण विधि का विकास उपचारात्मक शिक्षण में होता है। ये बात भी योकम्प और सिम्पसन ने बोली है और ये बात भी। और सुनाओ भैया, एक परिभाषा मत पढ़ाओ और बताओ। याद रखना साथियों, एक परिभाषा आती है बिल्लोज की, मैं चाहूंगा बिल लिखकर कमेंट करे। बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा है। क्यों भैया इंपोर्टेंट क्यों बता रहे हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है साथियों, वहां पर भी उपचारात्मक शिक्षण आता है, वहां पर पूछ लिया। और बिल्लोज की परिभाषा है, बिल लिखकर कमेंट करे, बहुत बढ़िया परिभाषा है साथियों। एक सुनो कहानी, सुना दो भैया। एक कहानी ये थी, हमारे छोटे भाई बोलो या एक स्टूडेंट थे साथियों, जब हम शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे थे, उस भाई के साथियों नंबर थे 133 नंबर था साथियों। भाई की सगाई हो गई, भाई की क्या हो गई, सगाई हो गई साथियों। एक तो वो दिन था कि इस भाई का जो स्टेटस है ना, जो आजकल व्हाट्सएप पे लगाते हो वो स्टेटस साथियों, इस भाई के ससुर जी ने भी लगाया था। जब ससुर जी ने भी स्टेटस लगाया, भाई खुश हो गया। वो साथियों भर्ती रद्द हुई ना, तो इस भाई का इस ससुर जी ने फोन तक नहीं उठाया।
अरे फोन नहीं उठाया, इसका मतलब ये था कि साथियों वो सगाई क्या हुई, टूट गई। अरे इधर भर्ती रद्द हुई और उधर उस भाई की सगाई टूट गई। एक कहानी याद रखना, ये वास्तविकता में साथियों सच्चाई वाली कहानी है। इस भाई को मैं जानता हूँ, भाई मेरे साथ आज भी जुड़ा हुआ है। ऐसा ही कहानी साथियों इस बिल्लोज के साथ हुई। भैया बिल्लोज के साथ क्या हुई सुनना। भैया एक गाना आता है बिल्लो रानी, आज तो गाना सुनो भाई से कि एक गाना आता है बिल्लो रानी वाला। साथियों ये बिल्लो रानी है ना, ये घर वालों की जान थी। भैया क्या बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि इस रानी के नंबर थे 133। साथियों जब रीट में सिलेक्शन हो रहा था ना, तो घर वाले घुमा रहे थे। घर वाले साथियों इस बिल्लो को क्या बोल रहे थे कि तू तो हमारे घर के प्रत्येक सदस्य की लाडली है और तू रानी है। लेकिन जब भर्ती रद्द होने के कगार पर आई ना, तो साथियों ये बिल्लो ने क्या किया, एक काम किया, साहसिक काम, एक साहसिक कार्य किया। और वो कार्य ये था कि ये साथियों ये रानी आ गई शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक पर आकर इसने क्या किया, आंदोलन किया। रे जब शहीद स्मारक पर आकर इसने आंदोलन किया ना, तो साथियों इधर भर्ती हो गई रद्द। और जो रानी थी ना, अब वो घर वालों की रानी नहीं रही। किस प्रकार, जिस प्रकार इस भाई का स्टेटस ससुर जी लगा रहे थे ना, तो फोन नहीं उठाया, ठीक उसी प्रकार वो घर की जो रानी थी ना, उसने एक साहसिक कार्य किया। और आज वो रानी नहीं है क्योंकि उसकी भर्ती रद्द हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं भैया आज क्या है, आज वो बिल्लो क्या है? ये जो बिल्लो थी ना साथियों, पहले तो ये रानी थी, फिर इसने एक साहसिक कार्य किया था। क्या किया था? एक साहसिक कार्य किया था। और आज ये रानी नहीं है, आज क्या है साथियों, अभी यदि अभी की बात करें ना, तो साथियों शहीद स्मारक पर जाकर इसने क्या किया, नारे लगाए कि हमारी रीट की भर्ती को बहाल करो, हमारी रीट की भर्ती में पद बढ़ा दो, इसे रद्द मत करो। तो आज इसको क्या बोलते हैं, जो घर वाले इसको जान बोलते थे ना, जो घर वाले इसको रानी बोलते थे, आज इसको नेति बोलते हैं। कि तू तो साहसिक कार्य करके शहीद स्मारक पर जाकर क्या हो गई, नेति हो गई। याद रखना बिल्लोज की परिभाषा और इंपोर्टेंट लगा देना। और भैया परिभाषा तो बताओ, कहानी क्यों बता रहे हो? तो सुनना साथियों, अभी का मतलब है अभिरुचि, अभी का मतलब है अभिरुचि, और साथियों नेति का मतलब है नैतिकता। साथियों बस यही याद रखना कि बिल्लोज कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है ना, वो नैतिकता और अभिरुचि को बढ़ाने का एक साहसिक कार्य है। मतलब एक वो साहसिक कार्य है जिसके माध्यम से बालक की अभिरुचि बढ़ती है और नैतिकता बढ़ती है। हाँ, उपचारात्मक शिक्षण में देगा और नीचे खतन में दो बात बोलेगा, एक अभिरुचि वाली, एक नैतिकता वाली। ऐसा नहीं हो कि आपके दिमाग में तो ये है कि भैया कोई भी त्रुटि का पता पड़ा उसका उपचार कर दिया, यही उपचारात्मक शिक्षण है। ना जी ना, अब आपका सामना अधीनस्थ बोर्ड से होने वाला है, अब आपका सामना नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम से होने वाला है। दो बातें याद रखना है, योकम और सिम्पसन कहता है कि जो कमी को कैसे दूर करूं उसको खोजता है उपचारात्मक शिक्षण में। एक बात निकल के आई कि प्रभावशाली जो विधि होती है ना, का विकास करता है उपचारात्मक शिक्षण। और दूसरी बात याद रखना, बिल्लोज की सेकंड ग्रेड में पूछा था, कैसे भैया, जिस प्रकार से निदानात्मक परीक्षण की जो सोनेल की परिभाषा थी ना, तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी ना, उससे पहले वाले एग्जाम में पूछा था, ट्रिक से याद कर लिया। वैसे बिल्लोज की अब पूछेगा ना, तो याद रखना बिल्लो रानी नहीं है, बिल्लो अभी क्या है, नेति बन गई, क्योंकि इस सिस्टम ने बिल्लो को मजबूर कर दिया, उसकी भर्ती रद्द कर दी। याद हो गया हो तो यस लिखकर कमेंट कर दो। बिल्कुल अनीता जी, 130 ओबीसी में भी चयन नहीं हो पाया, हमें इस बात का खेद है। और आपके भाई ने जितना नारा लगाया है वो आप लोगों को पता। एक बार यस लिख दो, दो परिभाषा याद हो गई। वाह भैया, दो तो याद करवा दी, एक और करवा दो। भैया उस परिभाषा को आपको याद करने की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 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 भैया उस परिभाषा का एक बात इंपॉर्टेंट है, तो परिभाषा को सुनना है साथियों। एक परिभाषा है बीजेएस की,
बी का मतलब है ब्लेयर, वो एग्जाम में देगा। ए का मतलब है साथियों जोन्स, और एस का मतलब है वही तो सिंपल दिखने का नाटक करता है ना। साथियों ये तीनों मिलकर, तीन आदमी है और तीनों आदमी मिलकर एक बात बोलते हैं, अरे एक आदमी भूखा था, आपको सड़क पर मिला, आपको पता पड़ गया कि इसने नहीं खाया, ये भूखा है ना, तो उसको आपने खाना दे दिया ना, तो वास्तव में उससे अच्छी इंसानियत नहीं थी। तो सही बात बोल रहा हूं? बिल्कुल भैया सही बात बोल रहे हो। आप किसी सड़क से जा रहे थे, अरे सड़क पर कोई आदमी मिल गया और आपने उसका पता किया कि यह आदमी भूखा है। पता करना, उसके बारे में जानना, मूल कारण पता किया कि ये सड़क पर बैठा बैठा रो रहा है ना, तो साथियों ये है और आपने इसको खाना दे दिया ना, तो साथियों इससे उत्तम कार्य भी नहीं हुआ और इससे उत्तम, इससे श्रेष्ठ इंसानियत भी नहीं थी। आपने काम कैसे किया? आपने काम किया साथियों इस आदमी की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करके। आपने पहले इसकी वास्तविक स्थिति जानी, आपको पता पड़ा कि था या सुबह सर्दी, तो सुबह से सर्दी लग रही है, आपने पहनने के लिए कपड़े दे दिए, आपने यदि इससे उत्तम कार्य नहीं हुआ। उसी प्रकार साथियों ये तीनों एक बात बोलते हैं, यदि में कि बताओ सबसे उत्तम शिक्षण कौन सा है, तो याद रखना बोलता है रे कि तो तुम्हारा उपचारात्मक शिक्षण ना सबसे उत्तम शिक्षण है। क्यों भैया? सबसे बढ़िया इसी को क्यों बोला? अरे एक बालक था, बालक को कमियां थी, त्रुटियां थी, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, कठिनाई आ रही थी, आपने उसकी वास्तविक स्थिति का पता किया और आपको पता पड़ा रे बालक 4 में 5 में कंफ्यूज है और आपने वो कमी दूर कर दी ना, मजे हो गए। उस बालक के लिए से उत्तम शिक्षण हो ही नहीं सकता कि जहां पर उसको दिक्कत थी वहां पर आपने उसकी खत्म। साथियों एक दो तीनों मिलकर एक ही बात बोलते हैं कि तो वास्तविक था उसका ज्ञान प्राप्त करके बालक की कठिनाइयों को दूर करता है, इसलिए ये उत्तम शिक्षण। केवल 3 परिभाषा याद रखनी है साथियों। उपकारात्मक, उपकारात्मक को ऊ से लिख देना, 3 की तरह है तो 3 परिभाषा याद करनी है। ऐसे भी 2 इंपोर्टेंट है और ढंग से बोलू ना, एक इंपोर्टेंट है बिल्लोज वाली, और बिल्लोज को बोल देना आज बिल्लो जो है ना वो रानी नहीं रही, वो बोलते ना आज बिल्लो रानी नहीं रही, आज बिल्लो क्या हो गई? आज बिल्लो है ना साथियों, आज जो बिल्लो है वो अभी रुचि और नैतिकता का साहसिक कार्य की बात करती है। भाई आवाज कट रही है अब। साथियों अब बताओ, वॉइस कट हो रही है, अब बताओ। एक बार बताओ अभी सही है, एक बार आवाज के लिए बताइए। हाँ तो रानी नहीं रही, अभी वो नेती हो गई, आ गई, आवाज आ रही है, वापस समझ आओ। अब ओके भगवती जी किसको समझाऊं बताओ? 3 परिभाषाएं थी। एक तो योकम और सिम्पसन की, वो कहता है कि कमी कैसे दूर होगी ना उसको खोज लो, तो खोज कर जो विधि खोजते हो ना वही है। एक बार और समझा दूंगा थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से। साथियों ये बात बताता है कि क्या करना है, कार्य करना है। इस बात से कवि क्या कहना चाहता है कि मेरे वीडियो को क्या करो, शेयर करो, जितने देख रहे हो लाइक करो, आपका भाई को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। क्या बीच बातें कर रहे हो? तो साथियों पहली परिभाषा थी वो इस कट रही है, अब तो वही सही आ रही है। अब तो आप मेरे को बावला बना रहे हो, नहीं सुनी? अब तो वही सही आ रही है। साथियों योकम और सिम्पसन की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, विधि को खोजता है, विधि को खोजने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। ये वाली परिभाषा याद हो गई। और याद रखना इसको कैसे याद करोगे, 3 आदमी थे बीजेएस। बस साथियों ये कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में क्या है, उत्तम शिक्षण है। क्यों? क्योंकि छात्र को उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है ना
उसका ज्ञान प्रदान करता है। और ये वाली बात भी आ गई समझ में। ओहो, ये आ गया बिल्लो रानी। बिल्लो रानी कहे तो अभी जान दे दूं, ये है वो बिल्लो रानी। साथियों याद रखना, ये कहता है कि नैतिकता निर्माण और अभिरुचि निर्माण दोनों के लिए क्या है साथियों, ये हमारे टेक्निकल भैया की गलती पकड़ में आ गई। दोनों के लिए क्या है, एक साहसिक कार्य है। भैया ये तो आपने याद ही करवा दिया था अभी। बिल्कुल, बताओ 3 परिभाषा याद करनी है। अब सुनो आगे की कहानी। भैया तो बावड़ा मत बनाओ कोई। हाँ, आज मेरे को बावड़ा बना रहे हो। आवाज तो आ रही है, लेकिन आप ऐसे भी नहीं बोल रहे हो कि भैया आवाज नहीं आ रही। आप बोल रहे हो भैया आवाज अटक अटक के आ रही है। बताओ इसका मतलब क्या है, आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन आप आज भैया को बावड़ा बनाने में पास हो गए। हाँ, अब सुनो साथियों, उपचारात्मक शिक्षण साथियों 2 प्रकार का होता है। मोटी मोटी बातें हैं, आप लोगों को आती है, लेकिन सुन लो। एक होता है साथियों व्यक्तिक और एक होता है सामूहिक। साथियों एक बात थी कि निदानात्मक परीक्षण मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रकार का था। अगर वो बोले ना कि केवल वस्तुनिष्ठ था, गलत बात। साथियों फिर याद रखना, उसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साथियों व्यक्तिक और एक होता है सामूहिक। लेकिन कभी पूछ लेना तो अधिक क्या है, ज्यादा होता है व्यक्तिक। साथियों हर बालक की अधिगम संबंधी कठिनाई में अंतर होता है। अच्छा अब नहीं जाऊंगा, है ना, बोर्ड की तरफ ही नहीं जाऊंगा। साथियों हर बालक की अधिगम कठिनाइयां अलग अलग होती है, तो फिर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण भी अलग अलग होगा। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्यक्तिक और सामूहिक 2 प्रकार का होता है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अब सुनो काम की बात। साथियों यदि कोई त्रुटि का पता पड़ जावे ना, तो साथियों जो त्रुटि का जो निवारण है ना, निवारण बोलो या उपचार बोलो, वो निवारण साथियों तत्काल होना चाहिए। तत्काल का मतलब क्या हो गया, आप साथियों आपको पता पड़ा कि कोई बालक स्कूल को स्कूल बोल रहा है, तो साथियों तुरंत वो समस्या दूर करो। यदि आप उपचार करने में, निराकरण करने में, निवारण करने में, निराकरण करने में यदि टाइम लगाओगे ना, इसको उपचार ही कर दो साथ। उपचार करने में यदि टाइम लगाओगे ना, तो वो त्रुटि क्या हो जाएगी साथियों, वो त्रुटि स्थायी हो जाएगी। तो याद रखना, स्थायी जैसी बातें हमें करनी ही नहीं है। कैसे भैया, यदि आपको पता पड़े साथियों, जब कक्षा में मास्टर जाएगा ना, एक बात याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण साथियों निरंतर चलता है। भैया निरंतर कैसे, अगर आप शिक्षण करवा रहे हो, आपको शिक्षण करवा रहे हो, तो ध्यान रखना जब बालक जहां पर गलती करे तो साथियों तत्काल उसका क्या कर देना, उपचार कर देना। यदि गलती में टाइम हो गया तो साथियों वो त्रुटि स्थायी हो जाएगी। और ये बात बर्दाश्त नहीं है। आरजे स्टडी पॉइंट को याद रखना कि त्रुटि का उपचार कैसा होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। और आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है वो निरंतर चलता रहता है। जब आप पढ़ाते हो आदत बन जाती है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। और सुन लियो, और सुन लियो। अब इसके बाद में केवल एक बात रह जाती है आज वाली, वो रह जाती है साथियों कि उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। अब आराम से पूरे उद्देश्य आप लोगों को पता है, केवल अलग अलग बातें हैं, पीपीटी के माध्यम से रीड करते हैं। आज क्या पढ़ा भैया, एक तो हम लोगों ने पढ़ा अर्थ, जो याद हो गया। एक आपने पढ़ाया था परिभाषा, तो वो परिभाषा भी याद हो गई और परिभाषा इंपोर्टेंट करवाई थी। तीसरा आपने बताया प्रकार, और प्रकार में 2 बातें बताई कि एक तो ये निरंतर चलता है और एक तत्काल होता है। और एक चौथा नंबर पे आ गया भैया उद्देश्य। साथियों उद्देश्य की बात करते हैं। फिर आज जितना पढ़ा ना उसके 22% करते हैं। 22 के 22 एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। सही है, आपके ही नहीं सबके। क्या बोल रहे हो, आपस में बातें करते हो, पढ़ने में तो जोर आता है। साथियों सुनना, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य स्टार्ट होता है।
ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना भैया, एक बार केवल रीडिंग करवा दो, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य कर दोगे, काम की बात आएगी मैं समझा दूंगा। पहला पढ़ो कि छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना। सही बात है कि यदि उनको ज्ञान संबंधी कोई त्रुटि आ गई ना, उसको अंत करेंगे, मतलब उसका उपचार करके उसको खत्म कर देंगे। सही बात है। दूसरा सुनो, छात्रों की अधिगम संबंधी दोष। अरे कोई भी यदि दोष हो, त्रुटि हो, कमी हो, कठिनाई हो, उसको दूर करके उन दोषों से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। बिल्कुल सही बात है, एज इट इज पीढ़ी पाठक में लिखी हुई है। दो बात तो क्लियर हो गया। हाँ डांटूंगा डांटूंगा, हम डांटूंगा, लेकिन फिर डांटूंगा तो पढ़ना बंद कर दोगे? जी भैया पढ़ रहे हैं हम। वेरी गुड सुमन जी। ये कौन आज माँ की लाडो नहीं आए हो? शतक लग गया। हाँ अरे लगेगा, शतक नहीं साथियों, इनको गुजरना ही पड़ेगा। नहीं गुजरे ना साथियों, कम्युनिटी पर 1% डाला था, सबका गलत है। भीड़ दिखती है और इस बार अधीनस्थ बोर्ड भीड़ को छांटेगा और हनुमान भैया उस भीड़ को मैदान में लेकर आएंगे। देखते रहो, आप देखते रहो, आना पड़ेगा। हम मजे से पढ़ेंगे, 3 टॉपिक पूरे हो जाएंगे और साथियों उन लोगों का पता भी नहीं होगा। और जीके 130 नंबर की जीके हनुमान भैया खड़े होकर याद करवाएंगे। एक जीके का रिवीजन क्लास हो गई, दूसरा रिवीजन देखना। हाँ हाँ सुनो, ये वाली पॉइंट सुनो कि छात्रों की दोषपूर्ण आदतों, कोई आदत खराब हुई, कोई मनोवृत्ति खराब हुई, उसको समाप्त करके उनका उत्तम रूप प्रदान करेंगे। भाई समस्या हो कैसी भी हो, उसका जो हम क्या करेंगे, केवल उपचार करने की बात है। यदि समस्या मनोवृत्ति से, आदत से संबंधित थी, उसको दूर कर देंगे। इसको सुनो, विद्यार्थियों की अवांछनीय रुचियों, कोई ऐसी रुचि हो जो साथियों एक्सेप्टेबल नहीं हो, कोई उसका आदर्श खराब हो, दृष्टिकोण खराब हो ना, तो उसको साथियों वांछनीय रुचि, आदर्श, दृष्टिकोण में बदलेंगे। छोटी सी बात है, आराम से कर दोगे। कोई काम की बात आई तो भैया बात करेंगे। इनको पढ़ो साथियों, ये पूरा एग्जाम में आया हुआ है, अभी बताऊंगा। एक एक लाइन परीक्षा में देता है, इसलिए जो नई लाइनें बन सकती है ना, उनको मैंने करवा दिया। अभी पूरी लाइन एग्जाम में आई हुई है। सुनो, पूछता है कि छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना। सही बात है। अरे व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करेगा किसमें? व्यक्तिगत। आपने अभी तो पढ़ा था कि भैया 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। यदि किसी व्यक्ति में कोई कठिनाई है, उसको दूर करेगा। ये भी खतन एग्जाम में आया हुआ है। और ये भी आया हुआ है कि जो पिछड़े बालकों को हीन भावनाओं से बचाता है। कोई बालक इसलिए स्कूल में नहीं आ रहा कि भैया मेरे को तो गणित समझ में नहीं आती, मैं स्कूल में जाऊंगा और आप गिनती बुलाओगे तो मेरे को तो शर्म आवेगी, मैं तो उनके सामने बावड़ा बन जाऊंगा। अगर कोई बालक के दिमाग में ऐसी बातें हैं तो उनको दूर करेंगे। अपराधी प्रवृत्ति के बालकों की समस्या दूर करेंगे एग्जाम में। अरे परीक्षा में आया हुआ बिंदु ये भी और ये भी और ये भी, तीनों प्रश्न से उठाए गए हैं। चौथा देखना, यदि कोई बालक साथियों हकलाने तुतलाने वाले बालकों की समस्या को भी दूर करेंगे। और एक मनोविज्ञान में प्रश्न भी आता है कि बालक की, यदि कोई बालक हकलाता है, तुतलाता है, तो उसकी समस्या कैसे दूर करोगे? और सुन लियो, और सुन लियो, बताओ साथियों। गंभीर संवेगों से पीड़ित बालकों की असक्षमताओं को दूर करेंगे। याद रखना, नॉर्मल बात है, छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान करवाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखना साथियों, उनको आप मोटिवेट भी करोगे उनकी प्रगति का ज्ञान करवाकर। अरे 8वीं कक्षा में ढंग से पढ़ लोगे, 10वीं क्लास में ढंग से पढ़ लोगे, आगे मैथ साइंस लेना, डॉक्टर बनना, अरे इंजीनियर बनना, अरे आईएएस बनना, आगे ऐसा ऐसा होता है। यदि तू पढ़ेगा, उसको उसकी प्रकृति का ज्ञान करवाएंगे कि तेरी सामाजिक ज्ञान अच्छी है रे, तेरी गणित अच्छी है, तेरी बायोलॉजी अच्छी है, ऐसी उससे बातें करेंगे। जो चीज है ना साथियों, यदि ये बालक था, ये बालक साथियों यदि डॉक्टर बनता है ना, तो याद रखना उसके पीछे सबसे ज्यादा जो कार्य कर रहा है वो उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है। इसको देखो साथियों, याद रखना, जब भाषा वाले सारे यहाँ पर कोई और शब्द दे देगा ना तो कथन गलत हो जाएगा। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे साथियों। ये बात कहाँ से ली गई है? हिंदी और संस्कृत में से।
अब जब आप हिंदी और संस्कृत में उपचारात्मक शिक्षण पढ़ोगे ना, तो याद रखना, जो अगर हिंदी पढ़ा रहे हो तो बालक का हिंदी के प्रति रुचि हो, कबीर पढ़ा रहे हो तो कबीर को पढ़े रे, मीरा पढ़ा रहे हो तो मीरा को पढ़े। ऐसी बातें हो कि वो खुद जानना चाहे कि गुरुजी हमें मीरा के बारे में बताओ, कबीर के दोहे के बारे में बताओ, उनके पीछे जो रीति छुपी हुई है ना, उस रीति के बारे में जानना चाहे, वही तो रीति विज्ञान है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ाना। साथियों, कोई टाबर जल्दी सीखता है रे, कोई टाबर लेट सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान में ढंग से पढ़ेंगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करवाओ, और भाषा का जो स्तर है ना, लेवल है, उसको उन्नत करवाओ। और बताओ साथियों, हर एक बात आ गई, 12 किताबें, हर गाइड, हर चीज आ गई, एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। सुनो, शिक्षण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुसरण करना, यही तो बात है। अरे विधि कैसे होनी चाहिए? मनोवैज्ञानिक। जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों, जो साइकोलॉजी कहती है ना कि एक बच्चा कैसे सीखेगा, एक बच्चे के साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे कक्षा में पढ़ाओगे, उन सारे सिद्धांतों को, उन बातों का अनुसरण करना चाहिए, ये बताता है उपचारात्मक शिक्षण। क्योंकि मास्टर आ गया, क्लास में पढ़ा दिया, अब बालक गलती करेगा, अरे तो मास्टर उससे पहले इन सिद्धांतों को भाई पढ़ ले, ताकि बालक को तू ज्यादा समझ सके। और सुनो, लेखन त्रुटियां दूर करना, त्रुटि कोई सी भी हो रे, उसको दूर करने की बात करता है। हाँ, ये हुई ना बात, ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट बात कि छात्रों का उत्साह वर्धन करना। साथियों, छात्रों को ये नहीं बोलो कि कल से स्कूल आ गया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा, कल तो स्कूल आए तो ये लेके आने, ऐसी बातें नहीं करनी। उनको मोटिवेट करो, उनका उत्साह वर्धन बढ़ाओ रे। यदि बालक 10% में से 1% का भी आंसर देता है ना, तो उसको ऐसा पुनर्बलन दो कि बालक गदगद हो जाए। जैसे आप 106 जने देख रहे हो ना, तो 106 के 6 लाइव, 106 के 6 साथियों लाइक करो। ये होता है छात्रों का उत्साह वर्धन करना। छात्रों व अध्यापकों में स्फूर्ति उत्पादन। हो, ये है इंपोर्टेंट बात। दोनों बातों पे लिख लेना, इस पर और इस पर आर लिख लेना साथियों, दोनों इंपोर्टेंट बात है। ये कहता है कि छात्रों का उत्साह वर्धन करना। आपको पूछेगा कि निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन देगा कि छात्रों का उत्साह वर्धन करना। क्या बता दोगे? हम बताता हूं जी, हम बताता हूं, ये बात सही है। एक बार फिर हम बताता हूं, ये वाली बात भी सही है। मतलब ये हो गया, कभी कभी साथियों पुनर्बलन से ही काम हो जाता है, कभी कभी पुनर्शिक्षण से ही काम हो जाता है, कभी कभी बालक को मोटिवेट कर दो, उससे ही काम हो जाता है, कभी कभी सहानुभूति के साथ बात कर लो, उससे ही काम हो गया, कभी कभी अभ्यास दे दो, उससे ही काम हो गया। याद रखना, उत्साह वर्धन करना उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, और छात्रों और अध्यापकों में स्फूर्ति उत्पादन करना भी इसका उद्देश्य है साथियों। और सुन लियो, लास्ट बात है, फिर प्रश्नों की बात करते हैं। अरे पठन को पुनः पुनः अभ्यास कराना, बात किया था ना। कोई ऐसी गलती हो जो बालक का ध्यान ही नहीं गया हो सकता है वो लिखना तो 8 चाह रहा हो और वो 2 लिखकर उसने जोड़ कर दिया हो और वो गलती हो गई हो, तो उसको एक बार अभ्यास के लिए दो, तो ऐसी छोटी मोटी जो गलती होगी वो तो अभ्यास से ही दूर हो जाएगी। याद रख लेना रे, कभी कभी पुनर्शिक्षण से ही आप पढ़ा रहे हो, जैसे जीके वाले सर पढ़ा रहे हैं, मैं रिवीजन करवा देता हूँ, हो सकता है कहीं लोगों की समस्याएं वही दूर हो जाती हो। कोई तो क्लास में ही समझ आता है, कोई रिवीजन से समझ जाता है, तो पुनर्शिक्षण से ही दूर हो जाती है। कभी कभी पुनर्शिक्षण से दूर हो जाती है, कभी कभी साथियों मीठी मीठी बातें करने से दूर हो जाती है, क्योंकि बालक डरता है कि ये मास्टर तो डेंजर है, इसकी कक्षा में तो बोलेंगे तो उसका ध्यान जाता ही नहीं है समझने पर। यदि वो टीचर उस बालक को अपने पास में बुलाकर मीठी मीठी बातें करेगा, सहानुभूति के साथ बात करेगा, तो क्या पता वो बालक टीचर की क्लास में ध्यान देना स्टार्ट कर दे। कभी कभी सहानुभूति से ही काम हो जाता है, कभी कभी साथियों अभ्यास दिलाना पड़ेगा, कभी कभी अभ्यास से काम होगा, कभी कभी पुनर्बलन दे दो कि शाबाश आज तो भैया आप अच्छे लग रहे हो। और एक स्टूडेंट आता है और स्टूडेंट को आपने बोल दिया कि आप स्कूल आया करो, देखो आप स्कूल में आते हो ना
तो कितने बच्चे खुश होते हैं आपसे। अब आप पढ़ोगे तो कितना बाप के घर वाले खुश होंगे। आपके पापा आपके लिए डेली नई नई चीजें लेके आएंगे। आप जब जोड़ सीखोगे तो ये फायदा होगा, गुणा सीखोगे तो ये फायदा होगा। हिंदी की कविता याद करोगे, कोई पोइम याद करोगे, तो घर पर कोई मेहमान आए तो पोइम सुनाना बेटा, तेरे को शाबाशी मिलेगी। ऐसी अच्छी अच्छी बातें करो। अरे कभी कभी उसको साथियों अभी प्रेरणा से ही काम हो जाता है, ये बातें याद रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ जीके मैं करवाऊंगा, जीके पीछे पीछे आ रहा हूँ, एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास एक दो दिन में हो जाएगी। साथियों एक काम मत करना, अरे बालक को उपहास मत करना, बालक की हंसी मत उड़ाना साथियों। क्योंकि जब आप टीचर बन जाओ ना, हो सकता है साथियों वो बालक किस परिस्थिति में आ रहा है, उस बालक की हंसी नहीं उड़ाओगे। अरे उस बालक को साथियों हतोत्साहित नहीं करोगे। अरे किसी का भला किसी का कर नहीं सकते साथियों, बुरा किसी का मत करना। यदि फूल नहीं बन सकते हो ना तो कांटा मत बनना। ये बात सिखाता है उपचारात्मक शिक्षण कि किसी बालक का उपहास मत करना, उस बालक को हतोत्साहित मत करना। अरे उस बालक का साथियों मोटिवेट करना, उस बालक की जितनी हेल्प हो सके ना उतनी मदद करना। याद करो, बात को याद रखना। अब साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। वो पूछ रहा है कि आप उपचारात्मक शिक्षण करवा रहे हो, उसमें क्या नहीं होना चाहिए। आया हुआ प्रश्न है, क्या उत्साहवर्धन, अरे होना चाहिए। अरे अभ्यास होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। देखो वो बात कर रहा है उपहास की, क्यों भाई। अरे क्या आप उपचारात्मक शिक्षण में उस बालक का मजाक उड़ाओगे, ना जी ना, गलत बात। अरे गलत बात है। बावला बनाने के लिए तीसरा ऑप्शन दिया है, हम लोग बावला नहीं बनेंगे। साथियों उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, बताओ उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। कहीं पर पढ़ा कि शिक्षण विधि को स्थायी रखना, क्यों भाई। जब अलग अलग बालक की समस्या अलग अलग है तो साथियों अलग अलग बालक के लिए उपचारात्मक शिक्षण भी अलग अलग होगा। और जब उपचारात्मक शिक्षण अलग अलग होगा ना तो साथियों शिक्षण विधि आप स्थायी कैसे रखोगे रे। अरे योकम्प और सिम्पसन यही तो बात बोलता है, योकम्प और सिम्पसन यही तो बात बोलता है कि भैया आप क्या है उस विधि को खोजिए जिस विधि के माध्यम से वो समस्या दूर हो सके। मतलब जो प्रभावशाली विधि है ना उसके विकास की बात करता है योकम्प और सिम्पसन। और आप कह रहे हो कि शिक्षण विधि को स्थायी रख दो, स्थायी रख दिया मतलब बालक को जोड़ में दिक्कत है तो अभी उसी विधि से पढ़ाओ। बालक को कबीरदास याद नहीं हो रहा तो अभी इसी विधि से पढ़ाओ। अरे बालक को मीरा याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसी विधि से पढ़ाओ। क्या बालक को इतिहास में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसी विधि से पढ़ाओगे। बालक उच्चारण नहीं कर पा रहा, बालक व्याकरण नहीं सीख पा रहा, क्या इस विधि से पढ़ाओगे। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। एक बार तो एग्जाम में आ गया माफ कर देंगे, इस बार आ गया तो साथियों ढंग से गोला करके आना। उसको बोलना बावड़ा बना रहा है, बावड़ा नहीं बनेंगे। सबसे बढ़िया गोला भर के आना कि बात गलत है। बताओ रे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है। क्या अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, कौन करेगा, भगवान। अध्यापक की कमियों का उपचार कौन करेगा रे। अध्यापक का तो खुद का कर्तव्य है कि अपनी जो कमियां हैं उसकी स्वयं देखे और स्वयं पूरी करे। अध्यापक को तो हम पहले ही ट्रेनिंग देके भेजते हैं। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, किसमें, उपचारात्मक शिक्षण में। घायल होने पर ही, मतलब तो आप ये बोल रहे हो कि उपचारात्मक शिक्षण तब भी होगा जब बालक घायल होगा, क्यों भाई। अरे ना जी ना, दोनों में बावड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका पूरा पूरा जोर है कि पढ़ने वाले बावड़ा बन जाए, लेकिन नहीं बनेंगे। कुछ कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते, नहीं कह सकते तो क्यों पढ़ा रहे हो। तीसरी बात सुनना कि छात्रों की कमजोरियों का सबसे पहले निदान मूल कारण पता किया, उसके बाद में दूर करने के लिए क्या करोगे, शिक्षण करोगे। जी हाँ जी, यही आंसर है। आज भी यही होगा, एग्जाम के एक दिन पहले भी यही होगा, और जब पेपर में आएगा तो भी यही होगा, और घर आके आंसर शीट मिलाओगे तो भी यही होगा। हाँ, जब कोचिंग वाले आंसर बताएंगे तब भी यही होगा। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, हो भैया ये उद्देश्य वही पूछ रहा है जिसके बारे में अभी हम बातें कर रहे थे, जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे ना, उन बातों के बारे में पूछ रहा है रे, उन बातों के बारे में पूछ रहा है। बता दो, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना,
ओहो भैया ये देखो बावला बना रहा है, क्या बोल रहा है, त्रुटियों का पता लगाना। क्यों भाई, त्रुटियों का पता थोड़ी लगाएंगे, उपचारात्मक शिक्षण तो उपचार करेगा रे, उन त्रुटियों को दूर करेगा, त्रुटि को पता लगाएगा ना भैया, वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मतलब बावला बना रहा है। और मजे की बात देखिए कि बावला नहीं बने, हम इस बात को पकड़ लिया है कि वो बावला बना रहा है। पानी नहीं है साथियों, प्रियंका जी आज अकेला हूं, पानी नहीं है, कोई बात नहीं। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा साथियों, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा छात्रों का। तो ऑप्शन देखिए, छात्रों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करेगा। साथियों छात्रों की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा था, न कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना और विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। साथियों ये बात हद तक सही भी है, हद तक गलत भी है। विषय की जगह भाषा होता तो मजा आ जाता रे, लेकिन साथियों तीसरा ज्यादा सही है। इस बात को 50-50 में ले जा सकते हैं, लेकिन साथियों पहला गलत, चौथा गलत, तीसरा देखो कि पिछड़ापन दूर करेंगे। हाँ जी हाँ, यही तो बात थी कि पिछड़ापन दूर करेंगे। कैसे, अरे पिछड़ापन हो, विषयगत मंदता हो, त्रुटि हो, कमी हो, कठिनाई हो, उनका पता लगाना निदान, दूर करना उपचार। और जो अलग अलग बातें आवेगी उनको तो हम अलग से पढ़ लेंगे। बता दो उपचारात्मक शिक्षण है, बताते हैं भैया, रुको। सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। अरे कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, किसको कठिनाई कौन सी है, क्यों भाई, ना जी ना, उपचार करने की बात करो, दूर करने की बात करो, टेंशन कम करने की बात करो। दूसरा देखो, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए, हाँ ये हुई ना बात, शिक्षण किया जाएगा। अरे भैया यहीं पर पकड़ लिया, इतना तरीके से याद हो गया, ऐसे गोला भरेंगे, ऐसे ऐसे मोटा साक। तीसरा भी देख लेते हैं कि बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ना दूर होता ना भैया तो मजा आ जाता। पता लगा कर क्या करेंगे उपचारात्मक शिक्षण में, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर होगा रे 2 भैया, 2 आज आंसर होगा 2। आगे देखो, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर दे, आप बताओ, आप बताओ, तो नहीं बताऊंगा, आप बताओ। 2 वेरी गुड, ना जी ना, हम नहीं बताऊंगा, आप बताओ। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, आप चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहोगे। 3 क्लास में करवाऊंगा उपचारात्मक शिक्षण, लेकिन याद करवाऊंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव भी लूंगा। हाँ देखो, बावड़ा बनाने के लिए ये ऑप्शन दिया है कि निदान और उपचार, लेकिन साथियों अध्यापन को क्या बोलते हैं भैया, शिक्षण बोलते हैं। और शिक्षण में भैया आपने अर्थ में ही करवा दिया था। अरे सी गलत बता रहे हो प्रिया शर्मा जी, आज भी 2 आएगा, और एग्जाम दोगे ना उस दिन भी 2 आएगा, और जब घर आओगे और पेपर को कोचिंग वालों की आंसर शीट से मिलाओगे तभी भी 2 आएगा, और जब बोर्ड की आंसर की आएगी तभी भी 2 आएगा, जब आप मास्टर बन जाओगे ना तभी भी 2 आएगा। मतलब भैया आज समझ में आ गया, मतलब 2 सही है। फिर भाई हम भी नहीं बताऊंगी, हाँ छोटी जी आप भी मत बताना और हम भी नहीं बताऊंगा। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत, ओहो आज तो आवश्यकता की पूछ रहा है कि हमारा उपचारात्मक शिक्षण की किसको जरूरत होती है। क्या मंद बुद्धि बच्चों के लिए, क्या पिछड़े बच्चों के लिए, क्या सामान्य बच्चों के लिए, क्या सभी के लिए। अरे भैया जिसको दिक्कत आवेगी हमारा उपचारात्मक शिक्षण उसके लिए। उपचारात्मक शिक्षण का जो दिल है ना सबसे बड़ा है भैया। जहां पर भी आपको पिछड़ापन होगा, जहां पर त्रुटि होगी, जहां पर कठिनाई होगी, जहां पर कमी आएगी, हम तो दूर कर दूंगा। उपचारात्मक शिक्षण कहता है कि हम दूर कर दूंगा। हो मतलब 4 आएगा, आज भी 4 आएगा। अब तो पागल नहीं बनेंगे, अब तो बावड़ा नहीं बनेंगे, और एग्जाम तक भैया आप देखना हम कभी बावड़ा नहीं बनेंगे। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए कहां से लाए हो प्रश्न भैया? 2nd ग्रेड में आया था रे भैया, वहां से उठा के लाया हूं
कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए एक तो नैतिकता निर्माण और अभिरुचि निर्माण। ओहो, बिल्लो रानी किसकी बात कर रहा है रे? देखते ही तो पता पड़ गया साथियों, चाहे साहसिक कार्य हो कि बिल्लो रानी शहीद स्मारक पर गई और साथियों रानी से अभी क्या है, नेती बन गई। क्या बात है भैया, यही आंसर आएगा। योकम्प और सिम्पसन की तो बात हमें पता है और ब्लेयर और जॉनसन की बात पता है और डेविड को हमने याद किया नहीं। काम हो गया, आज बिल्लो रानी को पकड़ लिया, कहीं नहीं जाने देंगे। ये पूछा, आंसर कर दिया। हम बताता हूं जी, हम बताता हूं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताओ। प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण किया जाता है। हाँ, सही बता रहा है भैया, आज जाके पहला नंबर सही बता रहा है कि जो कमियां थी ना उसका निराकरण किया जाएगा। सही बात है। दूसरा सुन लो, कोसलो की, ये कैसे सही है पता नहीं पड़ा, ये क्यों बता रहे हो? कोसलो की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां हो, दोष हो, अरे सुधारे जाते हैं। ओहो, मतलब उपचार किए कर रहा है। सही बात है। तीसरा सुनो, भाषा शिक्षण में छात्र के उच्चारण हो, मात्रा हो, लेखन हो, अरे शब्दों की अस्पष्टता दूर करने का प्रयास आज भी दूर कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है उपचार करने की। और आगे देखेंगे साथियों, उपचार का जो अंतिम निर्णय होता है ना, वो तो हमारे बालक के पास होता है। जिस पर्सन को मैं कल करवाऊंगा या परसों करवाऊंगा, मतलब क्या हुआ? क्या भैया तीनों सही है? ऐसा भी हो सकता है। अरे हो गया, आज तीनों सही है। आज फिर साथियों उपरोक्त सभी आंसर आ गया। जब उपचारात्मक शिक्षण का प्रश्न हो ना साथियों, चारों कथन पर ढंग से बात करना, ढंग से सोचना, पास में बैठा कर बात करना। उपचारात्मक शिक्षण से वो खुद जवाब दे देगा। अरे वह परीक्षण है, इसका आंसर कौन देगा? जो देगा उसको तो साथियों इनाम मिलेगी रे। इसका आंसर बता दो कि वह परीक्षण है जिससे किसी विषय विशेष, इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है। ओहो, बन गए बावड़ा, यही तो मैं चाहता था। वर्षा जी बन गए ना बावड़ा, आज बता रहे हो उपचारात्मक, और मैं ये कह दूं कि आज आप लोग बावड़ा बन गए हो। भैया बावड़ा क्यों? अब दोबारा प्रश्न पढ़ो कि वह परीक्षण बताओ। अरे पहले बात तो परीक्षण पूछ रहा है और दूसरी बात पूछ रहा है त्रुटियों के बारे में जानकारी। अरे यही तो निदानात्मक था कि बालक क्या कहां पर त्रुटि कर रहा है ना, उसका कारण पता पड़ जावे, उस जानकारी पता पड़ जावे। बावड़ा बनाना चाहा और बन गए। ऐसे बनोगे ना तो सोचो, अरे मैं तो आपका अपना हूं, वो अधीनस्थ बोर्ड वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने तो बावड़ा बनाकर वापस तुम्हें सुधार करवा दिया, वो माफ नहीं करेगा। आई वॉज जस्ट राइट सर, वेरी गुड रॉयल जाटनी जी, आपका सही था। लेकिन 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 कुछ लोगों का गलत था। उन लोगों को मैं कहूंगा साथियों, डेली तो लाइव आना है, भैया की एक एक बात सुननी है। कौन सी बात हम क्या बोल दूं और आपके काम आ जावे। हाँ, निदानात्मक परीक्षण कैसे कैसे ऐसे। और सुनो, निम्नलिखित तक को तो इधर ले जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है? अरे ये बोल रहा है एक बालक है बेचारा, गणित में मंदम मंदम सीखता है रे, धीरे धीरे सीखता है। तो उसके बारे में आप बताओ असत्य कथन कौन सा है? सुनो, मैं बोलूंगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। समय को देखते हुए पहला देखना। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को गणित की पाठ्य पुस्तक से बाहर, ओहो कितना बुरा कर रहा है रे, कि किताब का पाठ्य पुस्तक है उससे बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्यों भाई? साथियों ये बात गलत है और वो गलत पूछ रहा है। सुनना भी नहीं आएगा, इसको पढ़ना। असत्य कथन पूछ रहा है ना,
साथियों ये तो सही है। असत्य कथन में एक उत्तर आवेगा। वो बोल रहा है एक तो बालक। बत्तीलाल जी बिल्कुल आपकी मेहरबानी है कि सिलेक्शन लेकर भी आज पढ़ा रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे। बत्तीलाल जी आप तो, अगर आप बोलो तो आपको तो कभी भूल भी नहीं सकते। फिर एक बार मेरा नाम ले लो बत्तीलाल। आपका तो हमारे ऊपर क्या 30 लाख स्टूडेंट पर उपकार है। आपका नाम तो जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा। जब जब 2021 की चर्चा होगी ना, जब जब कोरोना की चर्चा होगी, जब जब रीट की बात होगी ना, बत्तीलाल भाई तेरा नाम अमर होगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एक तो बालक गणित में पेलाई धीमा है, और दूसरा क्या कर रहे हो कि भैया किताब जो हमारा पाठ्य पुस्तक है ना, उससे नहीं, बाहर की कोई पुस्तक है उसकी समस्या हल करो। क्यों भाई, इतना क्यों? फटाफट बताओ। उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है पढ़ाई में पिछड़े बालकों के लिए, सही बात है। पुरानी अपराधी प्रवृत्ति बालकों के लिए, सही बात है। गंभीर संवेगी बालकों के लिए, सही बात है। हम लोगों ने उद्देश्य में ढंग से पढ़ा था। 5 मिनट लेट हूं साथियों, और लूंगा 5 मिनट। 8% और देखो, इसको याद रखना। ऐसे कैसे उपयोगी है मतलब उद्देश्य पढ़ाए थे, तीनों लाइनें लिखवाई थी, एग्जाम में आया हुआ है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है, बताओ। अधिगम दोषों को दूर करना, भैया दूर कर रहा है, ये तो है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण को हतोत्साहित करना, ना जी ना। अरे ये शब्द ही कितना बुरा लग रहा है, इसको देखना। क्यों भाई, भला किसी का कर नहीं सकते, बुरा किसी का मत करो रे। यदि तो नहीं बन सकते तो कांटा भी क्यों। हाँ, यदि अलग अलग विभिन्नता का बालक था, आप उसको अतोत्साहित करोगे। अरे तो बात है अतोत्साहित और उपहास तो साथियों है। अरे किसी का करना है साथियों, यदि मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो ये भी नहीं कर सकते, याद रखना। बताओ, अब मैं कुछ संस्कृत के प्रश्न लेके आया हूं, क्योंकि साथियों उपचारात्मक शिक्षण संस्कृत में भी है ना। सुनना, ये बोल रहा है शिक्षा आएगा साथियों, यहाँ पर एकमात्र शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ है, जो को अर्थ है। बताओ कि शिक्षा क्षेत्र में उपचार का क्या अर्थ था। हमने बात की थी कि भैया उपचार का अर्थ था दोष को दूर करना, दोष को दूर करना। आपने बताया था भैया दोष को दूर करना। देखो एग्जाम में आया हुआ है, और संस्कृत में पूछ लिया कि सर्वाविधि दोषाणाम निराकरणम, कि सभी जो दोष है ना, विधि के जो दोष है उनका निराकरण करना। याद रखना, आया हुआ प्रश्न है। उपचार का अर्थ संस्कृत में पूछ लिया, टॉपिक वही है, कहीं पर भी कोई बात नहीं। इंग्लिश वालों आप केवल भावना समझो। पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृशम शिक्षणम प्रदीयते। अरे जो छात्र पढ़ने में दुर्बल है ना, उनके कौन सा शिक्षण करवाओगे, भैया उपचारात्मक शिक्षण। दुर्बलता है ना, जो पिछड़ापन है, कमी है, त्रुटि है, कठिनाई है, उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। कि पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृशम शिक्षणम प्रदीयते, तो हम कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे। परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। अरे परिष्कारात्मक शिक्षण किसको बोलते हैं, भैया इसको बोलते हैं। यही तो आप गीत गा रहे थे स्टार्टिंग में कि उपचारात्मक शिक्षण को परिष्कारात्मक शिक्षण और चिकित्सात्मक शिक्षण बोलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किम, अरे उपचारात्मक शिक्षण क्या है बताओ। छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति। अरे छात्रों की जो समस्या थी उनको दूर कर दोगे। साथियों सही बात है कि उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। बताओ, शिक्षण मिदम समागते दोषे व्यत्रायते। अरे शिक्षण के अंदर कोई यदि दोष है तो उनको दूर करोगे। तीसरा बताओ, छात्र शिक्षकयो नूतना स्फूर्ति जागृति। बताओ रे, क्या उसमें स्फूर्ति जागृति की बात की थी या की थी। ये भी सही है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त कथन त्रयम सत्यम, कि साथियों तीनों कथन है। कैसे सही है साथियों, इसका आपको अलग अलग बुक में किसी न एक दो बुक है उसमें साथियों एक आंसर दे रखा है, बाकी में 4 दे रखा है। मैं चाहूंगा आप इसी याद रखिए, चारों बातें सही हैं।
कैसे? आप लोग उद्देश्य देख लेना। किस बात करते हैं? दोष दूर बात करते हैं साथियों, समस्या दूर कर। दोनों ये आए हुए प्रश्न है, थोड़ी सी घुमाता है। और अब तो अधीनस्थ बोर्ड गजब घुमाएगा रे। अधीनस्थ बोर्ड मजा आने वाला है। जो पढ़ेगा साथियों वही भाएगा रे, वही करेगा। उपचारात्मक शिक्षण भवती छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम। साथियों जो छात्रों की जो त्रुटि थी उनका निवारण करता है। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी भैया, सही बात है। पठन से अभ्यास है। हाँ साथियों हमने बात की थी, कभी तो पुनर्शिक्षण से ही काम हो जाता है, कभी साथियों उत्साहवर्धन से काम हो जाता है, कभी मोटिवेट करने से काम हो जाता है, कभी अभ्यास करने से हो जाता है। ये बात भी साथियों हमने उद्देश्य में पढ़ी थी, दोनों बात सही है। और लेखन कला सु निपुणता, बिल्कुल लिखने की जो कला है उसमें निपुण करवाएंगे, सही बात है साथियों। तो क्या आएगा? सर्वमपि। राजमीणा ए नहीं आएगा। क्या आपने अभ्यास की बात नहीं की? क्या अब आपने ये नहीं बोला कि बालक कभी क्या हुआ, बालक जोड़ का सवाल कर रहा था और गलती से 2 की जगह 8 लिखकर उसने जोड़ कर दिया, तो आप उसको जब अभ्यास के लिए दोगे तो समस्या वही दूर हो जाएगी। बताओ उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? ये तो हो गया भैया। साथियों उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति। नास्ति का मतलब है न प्लस अस्ति। साथियों ये न का ए और ये ए दोनों के स्वर्ण दीर्घ संधि है, तब जाके बना है नास्ति। ये तब बात करेंगे। बताओ कि उपचारात्मक शिक्षा का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सुनो, पहला बोल रहा है विद्यार्थी सु आत्मविश्वास भावना या विकास है। बिल्कुल, विद्यार्थी जब पढ़ेगा, जब उसको कोई कमी दूर होगी तो उसमें आत्मविश्वास आएगा, सही बात है। बताओ लेखन कला सु निपुणतया, अभी अभी बात की थी और जो भाई बोल रहे थे ना, सुनो यही तो बात है कि लेखन कला सु निपुणता, ये भी सही था और ये भी सही था। तभी तो आपने सर्वे किया और सर्वे किया तो फिर ये बात सही नहीं थी, ये भी सही थी। और इसी को जब अगले साल प्रश्न दिया ना तो ऐसे दे दिया। सारे प्रश्न आए हुए हैं, मेरी मर्जी का एक भी प्रश्न नहीं है। कैसे नास्ति, 2 तो हैं। छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम, बिल्कुल छात्रों की त्रुटि का निवारण करेगा, सही बात है। क्या क्या कर रहा है? एकाग्रता या ये करना वर्धनाए, है ना। छात्राणाम एकाग्रता वर्धनाए, ना जी ना। एकाग्रता को क्यों भाई? तो एकाग्रता लेना सकारात्मक शिक्षण में नहीं होता, नहीं होना चाहिए। उत्साहवर्धन होता है, अभ्यास होता है, सहानुभूति होती है, उपहास की बात नहीं की थी। मेरे हिसाब से शायद ये प्रश्न क्या है साथियों, पहले ही हो गया। एक बात और सुनो, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताओ, क्या ये निरंतर चलता है? भैया आपने बताया था कि क्लास में यदि पढ़ा रहे हो तो ध्यान रखो रे, यदि कोई कमी आ जावे तो साथियों तुरंत ही उपचार कर दो। निरंतर चलता है साथियों, जब आप टीचिंग करवाते हो तो चलता है। बता दो, सही बात है, निरंतर चलता है। तत्काल किया जाता है? भैया आपने तो बताया था कि यदि कोई त्रुटि है ना साथियों, उसका उपचार आप तत्काल कीजिए, क्योंकि यदि त्रुटि हो गई ना तो साथियों उपचार करना मुसीबत हो जाएगी। अब ये बात भी सही है, निदानात्मक कार्य के पश्चात संभव होता है। हाँ ये बात तो हम भैया आपने शुरू में ही बता दिया था कि पहले उपलब्धि परीक्षण होगा, फिर निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके बाद में क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। मतलब उपयुक्त होगा साथियों, लेना रे, लेना। और बताओ भैया साथियों, एक बात और याद रखना, जो कंपोर सिम्पसन की साथियों उद्देश्य से लेकर एक परिभाषा दी थी इसने। हालांकि वो परिभाषा हमने पहले ही याद कर ली, लेकिन साथियों एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी, में पूछा गया था साथियों कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सब प्रकार के अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए। ये लाइन थी साथियों कि प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। वो पूछता है कि प्रभावशाली विधियों का जो विकास है ना, वो उपचारात्मक शिक्षण होता है या नहीं होता? तो याद रखना होता है। संस्कृत वालों दिक्कत मत करो, मैंने इसलिए लेके आया हूं कोई संस्कृत का होगा ना आपको दिखाने के लिए कि भैया वो बातें जो मैंने बताई है सारी बातें पूछी हुई है। हाँ संस्कृत में
ये बता रहा हूँ कि वो बातें पूछी गई है। साथियों मैं रीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, हर सब्जेक्ट का करवा रहा हूँ। कोई सी भी सब्जेक्ट लेना, कोई सी बुक पढ़ लेना, कोई सा ही मॉडल पेपर देख लेना, कोई सा टेस्ट दे लेना, कोई सी भी नोट से मिलान कर लेना, कोई दिक्कत है ना। तो ये वाली बात याद रखना। और साथियों एक बात और याद रखना, वो बात क्या है साथियों? उपचारात्मक शिक्षण का देखो, एक तो होता है, दो उद्देश्य होते हैं। ऐसे याद रखना कि लक्ष्य की बात करूं ना साथियों, सर 5 मिनट 2 मिनट हो रहा है साथियों। लक्ष्य दो होते हैं, एक तो होता है तात्कालिक लक्ष्य, एक तो होता है तात्कालिक लक्ष्य, और एक होता है साथियों अंतिम लक्ष्य। 1 मिनट, हमारे टेक्निकल आज फिर जल्द हम हमारी क्लास को साथियों आपको बता दूं, लंबी क्लास होती है, 40 से 45 मिनट की क्लास ही करने का मैं सोच रहा हूँ, जल्द ही कर देंगे साथियों ना। इसका सुनना कि साथियों तात्कालिक लक्ष्य तो ये होता है कि जहां पर बालक को कठिनाई आ रही है ना, आप उस कठिनाई का, या फिर ये बोलूं जो समस्या आ रही है ना, उस समस्या का दूर तो। अरे जब बालक आप टीचिंग कर रहे हो ना, तब तो केवल एक ही बात होती है तात्कालिक लक्ष्य में, कि जो कठिनाई जो समस्या आ रही है उस समय आप उसको दूर करो, ये तो तात्कालिक लक्ष्य होता है। और भैया अंतिम लक्ष्य होता है कि जिसको आप अधिगम करवा रहे हो ना, जो आप पढ़ा रहे हो ना, उस अधिगम पर इसका क्या हो जाए, स्वामित्व हो जाए, कि वो जो बात है वो बालक को बालक का स्वामित्व हो जाए। आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे पढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे क्या होगा, तात्कालिक लक्ष्य तो हो जाएगा कठिनाई व समस्या का तुरंत निवारण करना, और अंतिम लक्ष्य हो जाएगा अधिगम का स्वामित्व करना। खत्म। पीडीएफ साथियों मिल जाएगी। आज की उपचारात्मक शिक्षण की क्लास खत्म साथियों। उपचारात्मक शिक्षण में आज क्या पढ़ा था, मोटा देखना। एक साथियों हमने पढ़ा अर्थ के बारे में, एक हमने पढ़ा साथियों परिभाषा, एक साथियों हमने पढ़ा इसका प्रकार, और साथियों हमने पढ़ा इसका उद्देश्य। और एग्जाम में आए हुए साथियों वाइस क्या किए, ये केवल और केवल उपचारात्मक शिक्षा की क्लास 1 है साथियों। क्लास को शेयर करना, सपोर्ट करना। छोटी क्लास होती ना तो ज्यादा क्लासें चलती, एक क्लास हुई है। के साथ उम्मीद करता हूँ साथियों उपचारात्मक शिक्षण आज का आप लोगों को आया होगा। एक बार सभी तो लाइक करना जो देख रहे हैं। तो कल मिलते हैं उपचारात्मक शिक्षण के पार्ट 2 में। मैं कल पूरा करवा दूंगा, या 3 वीडियो में उपचारात्मक शिक्षण पूरा कर लेंगे। एक बार ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। राधे राधे।